बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। ये सितंबर का महीना श्री गुरु महाराज जी के जन्म दिवस का जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रेमियों की दिल में उमंग बढ़ रही है श्री गुरु महाराज जी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए। श्री गुरु महाराज जी अपना दया सब पर करते हैं। एक बार की बात है, पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक भगत ने विनती की कि स्वामी जी मुझ पे अपनी कृपा करना। तो स्वामी जी ने कहा कर और पा। तो समझाने का अर्थ है जो करेगा वो पाएगा। कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा, जैसी इच्छा रखेगा उसी हिसाब से उसको फल मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं श्री गुरु महाराज जी हम पर दया करें। कृपा तो करने पर मिलेगी, जब करेंगे तब पाएंगे। तो हम हमें श्री गुरु महाराज जी से उनकी दया मांगनी है कि मैं तो ऐसा जीव हूँ जो अपने कर्मों को नहीं जानता। कोई अच्छा कर्म कर किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। अपने भक्ति के नियमों पर अच्छा नहीं चल पाता। मुझ पर मालिक अपनी दया करो, दया करो अपनी मुझ पर। क्योंकि कृपा तो करेंगे कुछ तब पाएंगे, लेकिन दया तो दयावान भगवान करता है। और श्री गुरु महाराज जी दया के सागर हैं, सबके दुखों को दूर करते हैं। एक बार की बात है, किसी ने अपनी पर्सनल स्टोरी बताई कि किस तरह से श्री गुरु महाराज जी हर किसी की मदद करते हैं। श्री गुरु महाराज जी की एक क्लासमेट थी जिनका नाम सत्या था। वो बहुत बीमार हो गई। उसके किसी फ्रेंड ने उनको कहा कि क्यों नहीं तू अपने श्री गुरु महाराज जी को चिट्ठी लिखती। उनकी उम्र तो काफी हो गई थी, बीमार भी थे। उनकी तो सिर्फ यही इच्छा थी अब मुझे प्रभु अपने चरणों में ले ले। बस दिल ही दिल में विनती कर रही थी। लेकिन उनके जो फ्रेंड शिव दर्शनों के लिए आनंदपुर जा रहे थे, तो सबने कहा कि चलो आप अपने कुछ लिख कर चिट्ठी में श्री गुरु महाराज जी के लिए भेजो, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी को विनती करो। तो वो जो फ्रेंड थे वो चिट्ठी लेकर श्री गुरु महाराज जी के पास आनंदपुर में गए। जब श्री गुरु महाराज जी को लाइन में मत्था टेक रहे थे तो विनती की गई कि आपकी एक क्लासमेट जिसका नाम सत्या था उसने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। तो गुरु महाराज जी ने उनको रोक कर उनकी बात सुनी, उनसे पूछा कौन से स्कूल कौन से गांव, सब इंफॉर्मेशन ली कि किसकी बात कर रहे हो। तो सारी इंफॉर्मेशन बताई गई श्री गुरु महाराज जी को कि आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे, आपकी क्लासमेट थी, उनका नाम सत्या था। तो वो आपकी याद में है, तड़प रही है, बीमार है, आपके श्री चरण कमलों में विनती कर रही है कि आप अपनी दया हमें बख्शो। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से उसके लिए प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया और कहा कि जाकर उनको देना, गुरु महाराज जी की कृपा उन पर जरूर होगी। तो जैसे ही उन्होंने जाकर श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्रसाद उनको दिया, बस कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में सचखंड में पहुंच गए। गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी तो हर किसी पर अपनी दया करते हैं, लेकिन हमें मांगना नहीं आता, हमें कहना नहीं आता। हम तो हमेशा कृपा मांगते हैं कि कृपा है। हम तो करने योग्य ही नहीं कुछ। एक काम करते हैं, छोटी सी सेवा करते हैं, हजारों लोगों को दिखाते हैं, सुनाते हैं कि मैंने ये कर दिया। गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं निष्काम भाव से हर कर्म करो। निष्काम भाव से जब कर्म करेंगे तो हमें श्री गुरु महाराज जी अपनी दया के पात्र बनाएंगे। अदरवाइज जब हम निष्काम कर्म नहीं करते, करके पाना चाहते हैं, तो वो हिसाब किताब हो गया, वो बिजनेस हो गया। जितना करेंगे उसी हिसाब से पाएंगे। एक अच्छा कर्म किया तो एक अच्छा फल मिला,
और उसमें 7,000 गलत कर्म कर दिए। निष्काम कर्म ही हमें सही रास्ता दिखाती है और हमें श्री गुरु महाराज जी के दया के पात्र बनाती है। एक बार पंच पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में एक भगत गया। उसने कहा कि मैं अपनी माँ के नाम से कुछ दान करना चाहता हूँ दरबार में। मैं चाहता हूँ कि श्री दरबार में 100 पंखे, सीलिंग फैन जिसको कहते हैं, 100 पंखे दान करना चाहता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। तो उसने कहा कि इन पंखों पे मैं अपनी माँ का नाम लिखवाऊंगा कि उनकी श्रद्धांजलि में ये मैं भेंट करना चाहता हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने कहा ये वो दरबार है जहाँ नाम मिटाए जाते हैं, लिखाए नहीं जाते। ऐसे पंखों की हमें जरूरत नहीं है, आप जाओ कहीं और दान कराओ। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि जो काम जो सेवा हम गुप्त रूप से करते हैं, बिना दिखाए करते हैं, साफ दिल से निष्काम भाव से करते हैं, उस पर श्री गुरु महाराज जी दया करते हैं। जो हम काम दिखा के करते हैं वो कर्म है और कर्म का फल उतना ही मिलता है जितना हम करेंगे। जितना कर्म किया उसी हिसाब से कृपा मिली। तो गुरुमुखो हमें इस बात की गहराई को समझना है कि श्री गुरु महाराज जी की दया के पात्र बनना है। कि श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि निष्काम कर्म करो, निष्काम सेवा करो, कोई भी कर्म करके उसकी इच्छा का फल ना करो, क्योंकि इच्छा का फल ही हमें सबसे पेनफुल होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हर कर्म को निष्काम कर्म करे, किसी भी कर्म करके इच्छा का फल ना रखे। वही हमें सुख की ओर लेके जाएगा, उस परम आनंद से जोड़ेगा और श्री गुरु महाराज जी की दया के पात्र बन सकेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कुछ पल श्री गुरु महाराज जी को याद करते हुए अपने मस्तक पर उनके दर्शन दीदार करें। श्री गुरु महाराज जी हमारे इष्ट देव हमारे मस्तक पर विराजमान हैं, दर्शन दीदार दे रहे हैं। अपना कर कमल उठाकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से एक वाइट लाइट निकल रही है जो हमारे तन मन आत्मा को पवित्र कर रही है। ये वाइट लाइट हमारे शरीर के रोम रोम में, एक एक सेल में बह रही है, हमें उस परम आनंद से जोड़ रही है। वो परम आनंद जो श्री गुरु महाराज जी हमें देना चाहते हैं कि हम उनके सचखंड से जुड़ सकें। उनके आशीर्वाद से अमृत की धारा बहती जा रही है, बिल्कुल वैसे जैसे भगवान शिव की जटाओं से गंगा बहती है। श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों से वाइट लाइट अमृत धारा हमारे रोम रोम को शुद्ध पवित्र कर रही है। सतगुरु दाता दयाल जी का लख लख शुक्राना हमें अपनी कृपा बख्शने के लिए। श्री परमहंस दयाल जी विनती श्री चरनार, अंग संग हरदम रहना मेरी करो संभाल। काल माया के जोर में भूलूं ना मेरा, उंगली पकड़ लो सतगुरु जी, कर मुझको भव से पार। तन निरोगी मन योगी, करना गुरु महाराज।
अमृत हमको बख्शो, श्री चरणों का प्यार। अमृत हमको बख्शो, श्री चरणों का प्यार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।